अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न मंत्री परिषद की बैठक में 2 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्री परिषद ने BS1 पूर्ववर्ती मानक और BS2 उत्सर्जन मानकों वाले पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के विरुद्ध नए वाहन खरीदने पर मोटरयान कर में 50% छूट देने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत यह छूट केवल मध्य प्रदेश में पंजीकृत RVSF द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर लागू होगी। छूट उसी श्रेणी के नए वाहन पर मिलेगी जिसकी श्रेणी का वाहन स्क्रैप किया गया हो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 3 वर्ष तक वैध होगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से विनिमय योग्य होगा। छूट का लाभ केवल एक बार ही मिलेगा। वर्ष 2024-25 में 1563 नए पंजीकरण पर 17.05 करोड़ की छूट दी गई है, जबकि राज्य में करीब 99,000 BS1 और BS2 श्रेणी के वाहन ऑन रोड हैं। इसी के साथ मंत्री परिषद ने मध्य प्रदेश नगर पालिका अध्यादेश 2025 को स्वीकृति दी है, जिसके तहत नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से यानी सीधे जनता द्वारा कराए जाएंगे। कैबिनेट के निर्णयों से जहां एक ओर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर स्थानीय निकायों में जन प्रतिनिधित्व को सशक्त किया जाएगा। मध्यम श्रेणी के गरीब, महिला, युवाओं को हम तोहफा देंगे और GST को कम करके, और जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी को आज कैबिनेट ने धन्यवाद भी दिया है। और निश्चित रूप से इससे आम आदमी को, किसानों को, MSME जो हमारे उद्योग हैं, मध्यम वर्ग, महिलाओं, सबके जीवन में एक स्वावलंबी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है स्वदेशी के मार्ग पर देश चले, और स्वदेशी के मार्ग पर देश चलेगा तो हमारे स्थानीय इंडस्ट्रीज, हमारे हस्तकरघा, इन सब लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ GST कम हुआ है वहाँ हमारे छोटे छोटे कलाकार, छोटे छोटे MSME के उद्योग, इनको मार्केट मिलेगा। और इसलिए जहाँ GST कम हुआ वहाँ हम इस दिवाली पे एक स्वदेशी का आंदोलन भी हम चलाएं। ये प्रधानमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की थी। आज इस संबंध में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी से आग्रह किया है कि GST को समझें और जनता के बीच में चर्चा का विषय हो कि हमने GST कम करके समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। माननीय प्रधानमंत्री जी PM मित्र पार्क का उद्घाटन करने 17 तारीख को धार जिले में आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो थीम लाइन है वह है स्वस्थ नारी, स्वदेशी व एक पेड़ माँ के नाम। साथ ही एक बगिया माँ के नाम, PM जनमन योजना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान और मिशन कर्मयोगी इसकी मुख्य थीम रहेगी। आप सभी जानते हैं इस सब कार्यक्रम से जहाँ पर्यावरण को लाभ होगा, जहाँ महिला सशक्तिकरण की एक दिशा में काम है, जहाँ गरीब और हमारे ST वर्ग के लोगों को लाभ दिलाने की दिशा में कोशिश की जा रही है, ये थीम उसके लिए ली गई। तो ये कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री जी ने एक उद्देश्य के साथ रखा है कि हम PM मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे, एक रोजगार के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, पर उसके साथ ही स्वदेशी और एक पेड़ माँ के नाम, एक बगिया माँ के नाम, इसका भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में संदेश देने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। सेवा पखवाड़ा जो हम मशहूर मनाते हैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, इस बार भी हम 17 से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएंगे। इसकी जो थीम है वही स्वच्छता उत्सव, शहर तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, और विशेषकर शहरों में तो गार्बेज डिस्पोजल का काम काफ़ी ठीक तरीके से हो रहा है और लोग प्रयास भी कर रहे हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी
और करने की आवश्यकता है। तो हम ग्रामीण क्षेत्र में भी गार्बेज डिस्पोजल के लिए इस बार प्रयास करेंगे और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ बैठकर इसके ऊपर हम एक थीम बनाएंगे। 5 कंपोनेंट पर फोकस किया गया है इसको। अस्वच्छ क्षेत्र का चिन्हित कर उन्हें स्वच्छ बनाना, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, हमारे सफाई मित्रों की सुरक्षा के पूरे जो भी संसाधन चाहिए वो लोकल बॉडीज सब उसकी पूरी करे। ये सब इस अभियान का हिस्सा होगा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हम एनजीओज, पार्टी के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता सबके साथ बैठकर इस कार्यक्रम में सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी जो धार्मिक त्योहार आ रहे हैं, जैसे गणेश उत्सव गया, अब नवदुर्गा आने वाली है। नवदुर्गा के पूजा पंडालों में भी हम इस थीम के आधार पर पूजा पंडाल बनाएं, वहाँ पर स्वच्छता की चर्चा करें, वहाँ पर महिला सशक्तिकरण की चर्चा करें, वहाँ आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करें, वहाँ पर स्वावलंबी भारत की चर्चा करें, वहाँ स्वदेशी की चर्चा करें। ये अपेक्षा है हमारी और इस प्रकार का वातावरण भी हम बनाएंगे। आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते थे लोकल बॉडीज के, पर जब पिछली बार चुनाव हुए तो उस समय कोविड का सेशन था, तो सरकार ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चुनाव कर दिए थे और उसकी बहुत सारी परेशानियों को लेकर हमें सामना करना पड़ रहा। अभी से हमने इस बार, जैसे कि अभी 2 साल है, लोग अपनी तैयारी भी कर सके, तो हम एक बिल ला रहे हैं, यहाँ पर अध्यादेश ला रहे हैं अभी कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई, जिसमें 3/4 पार्षदों को लिख कर देना, खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव और फिर जनता के द्वारा उसको हटाने की प्रक्रिया, ये सब प्रक्रिया होगी। इसलिए अभी से यह संशोधन हमने कर दिया है कि अगला चुनाव हो सीधे चुनाव की पद्धति से होंगे, जिससे लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अभी 2 साल है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना मतलब एक मिनी विधानसभा और मिनी लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, उसकी तैयारी लोग अभी से कर सके। एक और महत्वपूर्ण आज चर्चा हुई है। आप सभी जानते हैं BS1 BS2 2000 में लागू हुआ था। अभी पिछले दिनों पर्यावरण को लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइन दी थी और कहा था कि 15 साल के पुराने जितने भी व्हीकल्स हैं उसको समाप्त कर दिया जाए। तो एकदम समाप्त नहीं किया जा सकता। तो सरकार ने फिर कि कैसे हम BS1 और BS2 के जितने, अब तो BS5 तक पहुँच गए हम, क्योंकि पहले तो बहुत धुआं निकलता था। अब हमने इस पर बहुत गाड़ियों में काफ़ी सुधार हुआ है और अब जितनी भी गाड़ी आ रही है वो BS5 की आ रही, पर BS1 और BS2 ये काफ़ी पोल्यूशन पैदा करते हैं। तो ये स्क्रैप कैसे हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ सुविधा दें। तो स्क्रैप करने वाली संस्था को भी अब इंडस्ट्री का लाभ दे रहे हैं। वो एक इंडस्ट्री है स्क्रैप करना, और इंडस्ट्री में जो सुविधा दे रहे हैं वो उसको भी मिलेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो व्यक्ति स्क्रैप करेगा वो जब नई गाड़ी की उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो नई गाड़ी खरीदेगा तो उसको मोटर कर यान पर 50% की छूट मिलेगी। जो भी व्यक्ति उस कार को, अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करेगा तो उसको 50% मोटर कर यान की छूट मिलेगी। तो इसलिए एक पर्यावरण की दिशा में सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इसमें भारत सरकार भी चाहती है। भारत सरकार हमको हमारी मदद भी करेगी। इसमें भारत सरकार ने कहा है कि आप जितना भी इसमें सब्सिडी देंगे हम भी उसमें कुछ हिस्सेदारी करेंगे। तो भारत सरकार भी इसमें हमें सहयोग प्रदान करेगी और मुझे लगता है कि यह पर्यावरण की दृष्टि से सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। थैंक यू।